अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी प्लानिंग को हतमी शक्ल दे दी है कि 8 फरवरी तक अगर हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जाती, अगर हमें जलसे जुलूस नहीं करने दिए जाते, अगर हमें कॉर्नर मीटिंग्स भी नहीं करने दी जाती, तो फिर किस तरीके से हमने इलेक्शन जीतना है, किस तरीके से हमने अपनी आवाम को मोबिलाइज करना है, किस तरीके से हमने अपनी आवाम को जाकर बताना है कि आपने वोट इमरान खान को देना है, आवाम को किस तरीके से रियलाइज करवाना है कि आपने इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े होना है। देखें, इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में सारी जमातों ने अपना पूरा जोर लगाना है। नून लीग पूरा जोर लगाएगी, पीपल्स पार्टी पूरा जोर लगाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना जोर लगाने दिया गया उतना जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लगाएगी। अभी की अगर हम सूरत हाल डिस्कस करें तो अभी की सूरत हाल यह है कि मनसेरा के अंदर वर्कर कन्वेंशन होना था, सब कुछ सेट था, स्टेज लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, आकर जो कायदीन थे उन्होंने खिताब करना था, लोगों ने आना था। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, दफा 144 नाफिज की गई और वहां पे जलसागाह को सील कर दिया गया। पुलिस वाले सब कुछ उठाकर ले गए और जो चीजें जब्त करने वाली थी उन चीजों को जब्त कर लिया गया। अब इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पैगाम लिखा और उस पैगाम में एक ऐसी चीज थी कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन बनने के लिए जा रही है। वो पैगाम अब सोशल मीडिया पे इतनी जबरदस्त तरीके से फैलाया जाएगा कि वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन होगी। अब वो पैगाम आपके सामने रखने लगा हूं और आपने फिर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह स्ट्रेटेजी कामयाब होगी या नहीं होगी। क्योंकि हमने यह भी देखा कि फैसलाबाद से एक अफसोसनाक खबर आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे गालिबन, पुलिस उनको गिरफ्तार करने की, वो घर पर नहीं मिले तो उनकी बहन को उठाकर जो है पुलिस मतलब कि अपने साथ ले गई और फिर लोग जो है पीछे थाने में गए, वहां पर धरना दे के बैठ गए। वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। तो इन सारे मामलात में अब फैसला क्या किया गया है, ये जरा सबसे पहले आप पैगाम सुने जो एक सारफ ने सोशल मीडिया के ऊपर डाला है। वो पैगाम सुने आप। उन्होंने लिखा कि मेरा तल्लक हल्का NA 31 पेशावर से है। मैं अपने इलाके के PTI के कैंडिडेट को कहता हूं कि आपको, ये गौर से सुनिएगा, मैं अपने इलाके के PTI के कैंडिडेट को कहता हूं कि आपको ना मेरे घर आने की और ना जलसा करने की जरूरत है। आपने ना मेरे घर आना है वोट मांगने के लिए और ना आपने जलसा करना है। कॉर्नर मीटिंग भी बेशक ना करें। आगे क्या लिखते हैं, बस आप अपने घर में महफूज और डटे रहें। मैं अपना और अपनी फैमिली का वोट आपके बैलेट बॉक्स में पहुंचाऊंगा। और इस पैगाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब उठाया है और सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना शुरू कर दिया है कि अगर हमें बाहर निकल के कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी जाती, जलसा नहीं करने दिया जाता, लेवल प्लेइंग फील्ड हमें अगर नहीं दी जाती, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस चीज के ऊपर आएंगे। क्योंकि इस वक्त मेरी बात याद रखिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हाथ उठा उठाकर दुआएं मांग रही है कि कुछ ऐसा हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग जाए, यह जमात इलेक्शन के अंदर हिस्सा ना ले सके, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान ना हो। क्योंकि अगर 8 फरवरी को बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान हुआ तो क्या होगा, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, इनके लिए अच्छी खासी परेशानी होगी। क्योंकि लोग निकलेंगे और निकलकर वोट डालेंगे। और इस वक्त अगर हम जो सर्वेज हैं उनको देखें, जो कि आजाद सर्वेज हैं उनको देखें, तो उसके मुताबिक भी पाकिस्तान के अंदर 60% तक की जो मकबूलियत है वो इमरान खान की है। और अगर हम PTI के सर्वेज को देखें या उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत 86 के करीब है। तो उन हालात के अंदर जब सब कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा तो ये वाली स्ट्रेटेजी जो है ये बड़े काम आएगी। और फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर से भी अगर पैगाम जारी करेंगे कि अगर हमें बाहर नहीं निकलने दिया जाता, तो इमरान खान साहब एक तो डेफिनेटली अपील करेंगे अपने कारकुनान से कि आपने हर सूरत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना है। आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमजोरी बन सके। हाँ, पुरअमन तरीके से अगर इजाजत मिलती है, जो कि पेशावर हाईकोर्ट ने दी भी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करने दिया गया, ये अब पुलिस बता सकती है। अब यह भी देखना है कि आने वाले दिनों में अगर किसी और पार्टी का वर्कर कन्वेंशन होता है या जलसा होता है तो क्या पुलिस का उनके साथ भी यही सलूक होगा या कोई और सलूक होगा।
कि सोफे उठा के ले गए हैं, साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया है, कुर्सियां उठा के जो है वो ले गए हैं, ये अब देखना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला किया है सोशल मीडिया के ऊपर इस पैगाम को फैलाने का कि वो लोग जो ये चाहते हैं कि कैंडिडेट्स पकड़े ना जाएं। देखें, जो जो कैंडिडेट बाहर निकलेगा, हाईलाइट होगा, मुमकिन है कि वो पकड़ा जाए, तो यह कहा जाएगा कि आप लोगों ने अंडरग्राउंड रह के, ये जैसे भी रू पोस्ट लफ्ज इस्तेमाल कर ले, जो भी कर ले, आप लोगों ने पार्टी के साथ खड़े रहना है। हम अपना वोट जो है आपके बैलेट बॉक्स तक पहुंचाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है कि आम वोटर ये बात कह रहा है कि भाई मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, जलसा करने की जरूरत नहीं है, कॉर्नर मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डटे रहे बैलेट बॉक्स के ऊपर, बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान होगा, मैं निकलूंगा, अपने घर वालों को निकालूंगा, दोस्तों को निकालूंगा और जाकर हम अपने वोट आपके बैलेट बॉक्स तक पहुंचाकर आएंगे। और यह कैंपेन अगर एक दफा चल गई तो इसका काउंटर निकालना मुस्लिम लीग नून के लिए और दूसरी पार्टीज के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या होगा, मेरी बात याद रखिएगा, हम अगर अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो उसमें क्या है, एक चीज, एक एलिमेंट हमें मिलता है, वो एलिमेंट ये है कि हमदर्दी का वोट। आपको याद है कि जिस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी का वोट नहीं था इतना ज्यादा। यह सोचा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नवाज यानी कि मुस्लिम लीग नून जीत जाएगी, लेकिन हुआ क्या, एक ऐसा सान्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमदर्दी का वोट पड़ा। तो ये जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, वर्कर कन्वेंशन नहीं करने दिया जा रहा, जलसा नहीं करने दिया जा रहा, रैली नहीं निकालने दी जा रही, इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि हमदर्दी का वोट बढ़ेगा। लोग जो हैं वो क्या करेंगे, वो जिद से जाके वोट डालेंगे। आगे आ जाए, लतीफ खोसा साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा जी वोट डालते हुए जिले शाह को ना भूलना। और ये मैं एक आपको बात बताता चलूं कि इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ पिछले 16 महीने के अंदर हुआ है, चाहे वो वजीराबाद में इमरान खान के साथ जो हुआ कंटेनर के ऊपर, चाहे वो जिले शाह वाला मामला हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन है वो पाबंद सलासल हो, या और दूसरे मामला हो, इन सब चीजों को इलेक्शन कैंपेन के अंदर हाईलाइट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताएगी, ताकि लोग जो है वो वोट डालें कि ये पार्टी जिसको नुकरे लगाया गया। और ये भी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बताने की कोशिश करेगी कि मुस्लिम लीग नून जो है, नवाज शरीफ साहब जो है, वो फकत एक डील के तहत वापस आए हैं, ना उनके पास किसी किस्म का कोई रोड मैप है। क्योंकि अगर रोड मैप होता तो वो अपने छोटे भाई को बता देते, शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि किसी किस्म का कोई रोड मैप नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।